मतलब आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? वो आप समाज के लिए उत्तम काम कर रहे हैं। लोग तो अपने बच्चों को नहीं पाल पाते। आज का टाइम इतना बुरा खराब टाइम चल रहा है, कोई भाई भतीजों को नहीं देख रहा, किसी को नहीं देख रहा, और आप इतना नेक काम कर रहे हैं। ईश्वर, आप, मैं तो क्या कहूँ, कितना थैंकफुल हर आदमी को होना चाहिए आपको, समाज का इतना आप उद्धार कर रहे हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बचपन से संघ से जुड़ा था, राष्ट्रीय संघ। तो संघ में हमेशा हमने एक ही बात सीखी है कि सारा समाज अपना है। बिल्कुल, तो इसलिए हम किसी दूसरे के बच्चे को पाल रहे हैं या हम उस पर कोई उपकार कर रहे हैं, उस तरह का भाव नहीं, ऐसा कोई भाव मन में नहीं है। वास्तव में हमको यही लगता है ये सारे बच्चे ही हमारे अपने हैं जी। इसलिए कभी ऐसा मन में भाव ही नहीं आता कि हम किसी दूसरे के बच्चे को पाल रहे हैं। तो ये सारे बिल्कुल एकदम हमें अपने बच्चे लगते हैं, अपने ही हैं। और हर जगह हम जो बोलते हैं तो वो यही बोलते हैं, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे हैं ही आपके बच्चे। तो इसलिए भाई आप तो कोई जो असली पेरेंट्स नहीं कर पा रहे वो कर रहे हो इनके लिए। दूसरा मन में कभी भी हमारे ये नहीं आता कि हम कोई उपकार कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है इन बच्चों की केयर करने का। ये हम पर ईश्वर की कृपा है। हम किसी पर कृपा नहीं कर रहे, हम पर ईश्वर की कृपा है। क्या ईश्वर ने हमसे ये काम कराने का हमको हमारे सिर पर सेहरा बांध दिया। वास्तव में तो हम कुछ नहीं कर रहे। और तीसरी बात, आपने जो कहा कि मन में विचार कैसे आया, कोरोना की जो पहली लहर थी, उस पहली लहर के बाद जब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लाखों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहे थे अपने अपने घरों को, और टीवी पर, अखबारों में रोज़ाना वो फोटो आ रहे थे, उस समय हमारे मन में ये विचार आया कि 15-15, 20-20 साल से यहाँ पर रह रहे हुए मजदूर, इन मजदूरों ने वास्तव में ये शहर बसाए हैं। इन शहरों को बसाने के लिए इन्हीं का योगदान है। लेकिन आज थोड़ी सी आपदा आई तो ये अपने अपने घरों को चल दिए। इसका मतलब यहाँ पर रहने वाला समाज और इनके बीच में एक अपनत्व का जो भाव होना चाहिए था, वो नहीं पैदा हो पाया। उसका रास्ता हमें ये लगा कि उनकी बस्तियों में हम किसी ना किसी बहाने से जाएं, उनके बच्चों को शिक्षित करें। जब बच्चे शिक्षित होंगे, बच्चों का सामान्य समाज के साथ संबंध होगा और बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावकों का संबंध होगा, तो यहाँ पर रहने वाले दोनों समाज, जो मजदूर के रूप में आए वो या बाकी समाज, दोनों के बीच में एक प्रेम का संबंध बनेगा, अपनत्व का संबंध बनेगा। ये सोचकर हमने काम शुरू किया था जी। उस समय हमारे मन में वही कल्पना थी जो बाकी एनजीओज़ के रहते हैं कि हम बस्तियों में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन थोड़े दिन बाद हमें अनुभव आया कि बस्ती में जाके पढ़ाने का परिणाम नहीं आता, क्योंकि वो 1 घंटा 2 घंटा जो पढ़ाते हैं, बाकी 22 घंटे 23 घंटे वो बच्चे उसी माहौल में रहते हैं। और ज़्यादातर बच्चे महीने, 2 महीने, 3 महीने आके आना बंद कर देते हैं। फिर हमको लगा कि थोड़ा कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उसमें से ये प्रकल्प हमारे मन में आया कि चाहे हम कम संख्या में कर पाएंगे, लेकिन उस बस्तियों से कुछ बच्चों को अपने साथ रखें और 8 साल 10 साल जो भी लगे, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए, तो शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन, तीनों बातें हमने सुनी। बच्चे शिक्षित बने, संस्कार का अर्थ है कि उनमें भारतीयता का भाव बने, सारे समाज के प्रति अपनत्व का भाव बने। उनको ये बात ध्यान में रहे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं पढ़ रहे, अपने परिवार के लिए नहीं पढ़ रहे, अपने पूरे समाज के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये संस्कार देने का हम प्रयास कर रहे हैं। तीसरा, स्वावलंबन। हमारा प्रयास ये है कि सारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों और अपने पैरों पर खड़े होकर ये अपनी बस्ती को स्वावलंबी करें। वो बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि केवल हम याचक की भूमिका में न रहें। हर बस्ती हमारी, ये हम किसी को कुछ दे सकते हैं, तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव उनके मन में आए, यही उद्देश्य लेकर ये प्रारंभ किया। 2021 में हमने ये शुरू किया। तो सनातन धर्म वैसे ही पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानता है, उसी रूप में काम शुरू किया है। और 3 वर्ष हो गए हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। जब आए थे तो बड़े छोटे थे, अब बच्चे बड़े बड़े दिखने लगे हैं और छोटे नए आ रहे हैं। हर साल नए छोटे बच्चे हो जाते हैं इसमें। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्धांगिनी होने के नाते मैं भाभी जी का भी इंटरव्यू लूँगी। आप बताइए रीमा जी, आपको कैसे मतलब लगा के, देखो बहुत लोग होते हैं, समाज सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको कैसे लगा मैं इनका पूरा सहयोग करूं? हर औरत नहीं करती, क्योंकि
देखिए ये कल्पना ना हम दोनों की ही प्लानिंग से ही शुरू दोनों की, का हमें कुछ सहयोग। करना है और कुछ ऐसा करना है जिस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। तो पढ़ाने के क्षेत्र में प्रकल्प केंद्र हमने भी बस्तियों में खोले, हमारे पास में जो बस्ती थी उस बस्ती में भी केंद्र खोला, लेकिन लगा कि यदि हमें काम करना है, इससे पहले हम संकल्प में जो सिविल सर्विस की तैयारी कराने आते थे बच्चे उनके अच्छा, साथ उनको करा। थे, लेकिन हमें लगा कि हमें ऐसे वर्ग में और ऐसे बच्चों को लाना चाहिए जब बच्चे ग्रेजुएशन कर आते हैं वो अपना कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को ग्रेजुएशन तक तो पहुंचा पाए, उसके बाद सिविल सर्विस करें या जो भी करें, सही। ऐसा मतलब आपका दोनों का बहुत आभार, मतलब मुझे अपने बहुत ही अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। ईश्वर आपको फल देगा इसका, आपके सारे बच्चे कामयाब होंगे और आपका नाम एक दिन रोशन होगा और आपके उससे और लोग भी कुछ सीखेंगे, कुछ और लोग भी करना चाहेंगे। आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा तो निश्चित रूप से होगा। हाँ बिल्कुल जी, हमारा तो हमेशा अच्छे काम करने वालों के हमेशा साथ है, और जो समाज के लिए करता है तो समाज हमें बहुत कुछ देता है, हम समाज को कुछ नहीं दे पाते, तो हमें समाज को देना चाहिए, आपसे शिक्षा लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच।